पढ़ेंगे जो है सॉइल। आज तक आपने सॉइल पढ़ा तो होगा, बट आज जिस तरीके से सॉइल पढ़ेंगे बी प्रैक्टिकल तरीके से, कि आज के बाद आप सॉइल को कभी नहीं भूल सकते। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो एग्जाम के टाइम लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आज आप देखेंगे तो आप यदि इस लेक्चर को याद रखेंगे तो आपको दोबारा सॉइल पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आज हम सॉइल को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि सॉइल जो है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, कितनी इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो ये चीज हम देखेंगे। तो एक कहा गया है कि सॉइल के बारे में कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है। आज आप एक छोटे से कोटेशन में ये समझेंगे कि हम भी कहें तो एक प्रकार से कहें तो हम भी एक मिट्टी ही है, हम ही एक सॉइल है एक प्रकार से। जैसे घर बना हुआ है बहुत बड़ा, ऐसे ही हम भी मिट्टी से ही बने हुए हैं। तो एक चीज आज हम देखेंगे, एक कोटेशन है कि लिसन टू व्हाट आई से अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट, योर क्ले टॉय विल टर्न इनटू डस्ट। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब ये जितनी बड़ी सब चीजें हम लोग देख रहे हैं, जो हम इंक्लूडिंग अस, कि सभी चीजें मिट्टी से ही बनी है और बाद में वो मिट्टी में ही बदल जाती हैं। जैसे कोई घर बना है, कोई बिल्डिंग बनी है, वो 100-500 सालों तक चलती है, इसके बाद वो धीरे धीरे वो गिर के उसी मिट्टी में दब जाती है और उसके बाद उसी में मिल जाती है। ऐसे ही हम भी हैं, जब हम एक समय तक रहते हैं, जब हम एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद हमको भी जला दिया जाता है, हमें दफना दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, हम भी उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये चीज है। अब हम देखेंगे कि मिट्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम भी मिट्टी के बने हैं, तो इसलिए हमें उसको पॉल्यूट नहीं करना है, उसका इरोजन नहीं होने देना है, इसलिए उसको हमको सिक्योर रख के रखना है, जिससे कि हम अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल में बताऊंगा कि इस तरीके से मिट्टी इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन, सिमिलरली ग्रोइंग क्रॉप इज नॉट पॉसिबल विदाउट सॉइल। तो जिस तरीके से हमारा जीवन विदाउट ऑक्सीजन के संभव नहीं है, उसी प्रकार से एक अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक अच्छी फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है, जिसमें सभी एलिमेंट अवेलेबल हो। तो अब हम देखेंगे कि सॉइल क्या है। तो द कोर्स, मीडियम एंड फाइन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिक्स्ड पार्टिकल्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड सॉइल। तो आज हम ये देखेंगे कि सॉइल क्या है। तो द कोर्स, मीडियम एंड फाइन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिक्स्ड पार्टिकल्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड सॉइल। मतलब छोटे छोटे कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ जो पृथ्वी के अर्थ के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं और जिनका हम यूज करते हैं, वो है मिट्टी, वो है सॉइल, वो है मृदा। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा खेतों में कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इस पार्टिकल्स में मिट्टी मिलती है। ये है, इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले रहते हैं। ये है, इसमें जो है, ये देखिए आप, इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले होते हैं। ये देखिए, तो इसमें कुछ कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, मतलब कुछ उपजाऊ एवं अनउपजाऊ पदार्थ इसमें जो है मेटल्स मटेरियल्स मिले होते हैं, जिससे ही ये जो सॉइल होती है ये फर्टाइल होती है। इसमें हम सीड जर्मिनेट कर सकते हैं, इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन पूरा कर सकते हैं। तो इसमें जब तक वो एलिमेंट्स उसमें नहीं होंगे तब तक वो किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, किसी भी सीड्स को हम फर्टाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब जो है, अब हम ये देखें कि सॉइल के नीचे क्या पाया जाता है। तो सॉइल के नीचे यदि हम सॉइल के इस सरफेस को हटा दें तो हमें जो है मिलती है क्या, रॉक्स। तो द लेयर दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड रॉक्स। यदि हम इसके ऊपरी एरिया को हटा दें, सॉइल के ऊपरी एरिया को हम रिमूव कर दें, इसके बाहरी सरफेस को हम रिमूव कर दें, तो हमें मिलेगा क्या, रॉक्स मिलेंगी, बड़ी बड़ी रॉक्स मिलेंगी। अब ये तो हो गई आपकी जो इसके नीचे क्या मिलता है वो हम थोड़ी सब, इसके पहले हम सॉइल फॉर्मेशन पढ़ लें कि सॉइल बनती कैसे है, हमें पता चल जाए कि सॉइल कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम लेयर पढ़ेंगे,
क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा किस तरीके से बनती है तो हम उसके बाद लेयर को और आसानी से समझ पाएंगे। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन फर्स्ट स्टार्ट with the process of weathering in which the rocks keep breaking and disintegrating due to natural factors। मतलब ये आप जिस तरीके से ये देख रहे हैं, ये रॉक्स है, ये रॉक्स है, ये बहुत बड़ी रॉक्स है और ये रखी हुई है। इसके बाद इसमें जो है ना ऊपर और नीचे से प्रेशर पड़ता है इस तरीके से। समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है तो गर्मी और ठंडी बहुत तेज पड़ती है, तो जिससे इसके और इसमें नीचे से भी प्रेशर पड़ता है, तो इससे क्या जो है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और एकाएक कभी क्या होता है कि ये जो है रॉक्स होती है इस तरीके से ऐसे ही डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से पूरी डिवाइड हो जाती है। और जब इस तरीके से डिवाइड, फिर ये मान लो ये इतने उसमें डिवाइड हो गए, पहले ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, इसके बाद फिर ये धीरे धीरे और पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और इसके बाद जब यहां से बहुत तेज स्टॉर्म चलती है, आंधियां चलती हैं और पानी की बारिश होती है तो यहां से बहता है, तो धीरे धीरे यही पार्ट्स जो है बह करके उड़ करके दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे बहने और जाने में ये और टूट जाते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या हो गया कि चट्टानों, जब चट्टानें टूट करके ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं और इसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद फिर और टूट के ये छोटे छोटे बारीक कणों में डिवाइड हो जाती हैं, बारीक छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं और इसके बाद एक जगह जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ सालों बाद इसमें जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इसमें आ जाते हैं और धीरे धीरे ये मिट्टी में बदल जाती है, ये सॉइल में बदल जाती है धीरे से, ये फिर इसके बाद धीरे धीरे सॉइल में बदल जाती है। वैसे ये एक दिन की, एक साल की, एक महीने की प्रोसेस नहीं है, इसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं इसको बनने में, मैनी ऑफ ईयर्स, बहुत सारे हजारों ईयर्स जो है इसमें लग जाते हैं, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। इसके बाद जो है अब आता है कि लेयर ऑफ सॉइल। तो एक चीज आप देखेंगे कि लेयर 4 लेयर होती है, एक तो टॉप सॉइल, इसके बाद आपका सब सॉइल, इसके बाद आपका पेरेंट सॉइल, इसके बाद आपका बेड रॉक्स। अब जो है कि टॉप सॉइल जो होती है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ह्यूमस लेयर, इसको हम ह्यूमस लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। This layer consists of decomposed materials and organic matters, इसमें सबसे ज्यादा decomposed materials and इसमें जो है organic matters मतलब जैविक पदार्थ जो है इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए this is reason the top soil color has dark brown, इसी कारण से मतलब इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, डार्क ब्राउन होता है। और जो इसके जस्ट नीचे जो सब सॉइल पाई जाती है उसका कलर इसकी अपेक्षा लाइट होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो अब जो है इसमें और क्या होता है कि सीड जर्मिनेट होता है। आप लोग जब हम खेती की बुवाई करते हैं तो बिल्कुल सबसे ऊपरी भाग में ही करते हैं, तो वहाँ सीड जर्मिनेट होता है। जो पेड़ की जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स की रूट्स होते हैं, वो इसी टॉप सॉइल में ही पाई जाती हैं, उसी में ही पेड़ों को मिट्टी से जकड़ी हुई होती हैं। इसके बाद इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं, जैसे आपका अर्थवॉर्म्स है, आपका फंगी है, आपका बैक्टीरिया है, आपका सेंटीपेड्स है, ये सभी जो है पाए जाते हैं। केचुआ हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगी कवक हो गया, ये सभी जो है इसमें इस लेयर में सभी पाए जाते हैं और ये ही लेयर उपजाऊ होती है, इसी का हम यूज इरिगेशन के लिए हम करते हैं। इसके बाद जो है अब आता है सब सॉइल। सब सॉइल जो होती है दिस लेयर जस्ट बिलो द टॉप सॉइल, ये इसके जस्ट नीचे होती है। इट इज कंपैरेटिवली हार्डर एंड कंपैक्ट देन टॉप सॉइल, ये जो सब सॉइल होती है इससे ज्यादा कठोर होती है, इससे ज्यादा एकदम सॉलिड होती है। इट इज लाइटन कलर देन द टॉप सॉइल, मैंने बताया था कि इससे इसका जो सब सॉइल का जो कलर होता है वो इससे लाइट होता है, टॉप सॉइल की अपेक्षा लाइट होता है। देयर इज लेस ह्यूमस इन दिस लेयर, दिस लेयर इज लेस ऑर्गेनिक, मतलब इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मटेरियल्स बहुत कम पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका जो कलर होता है वो जो है एकदम लाइट होता है।
और इसमें जो है क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स की मात्रा पाई जाती है, बट रिच इन मिनरल्स, इसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। एंड आयरन ऑक्साइड इन अ लार्ज प्रोपोर्शन दिस सॉइल, तो इसमें और मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा इस लेयर में पाई जाती है। इसके बाद थर्ड है आपका, लास्ट है बेड रॉक्स। तो बेड रॉक्स इज ऑल्सो नॉन एज पेरेंट रॉक, बेड रॉक्स को ही हम जो है ना पेरेंट्स रॉक कहते हैं। एंड लाइज जस्ट बिलो द सबसॉइल, यह सबसॉइल के जस्ट नीचे पाई जाती है। इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मैटर्स एंड मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स, मतलब इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं, और इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें जैसे ग्रेनाइट रॉक्स है और बेसाल्ट रॉक्स है, ऐसी जो है फाउंड की जाती हैं। सो इट इज वेरी हार्ड होती हैं, ये जो चट्टानें होती हैं बहुत ही कठोर होती हैं। तो ये हो गए आपकी जो है जो मिट्टी के जो सॉइल के जो लेयर्स हैं कि कितने लेयर में सॉइल पाई जाती है। अभी तक हम ऊपरी वाली देखते थे, बट आज आप समझ गए होंगे कि टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल भी होती है, सब सॉइल के बाद पेरेंट रॉक होती है, बेड रॉक्स होती है। वैसे पेरेंट रॉक और बेड रॉक एक ही टाइप की होती है क्योंकि ये एंटायर ऑफ अर्थ पाई जाती है। इसके बाद अब जो आती है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो टाइप्स ऑफ सॉइल जो होती है, तो वैसे तो मेन 4 टाइप्स की होती है। इसके बाद जो है कि आपका इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग जो सॉइल को है 8 टाइप जो है बताए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, इसके बाद ब्लैक सॉइल, इसके बाद रेड सॉइल, इसके बाद लैटराइट सॉइल, इसके बाद एरिड सॉइल, इसके बाद सैलाइन सॉइल, इसके बाद पिटी या ऑर्गेनिक सॉइल, इसके बाद माउंटेन सॉइल। 8 टाइप्स की जो है सॉइल बताई गई। इसके बाद फर्स्ट है एलुवियल सॉइल। तो फ्रॉम the point of view of area, alluvial soil are found on the largest area in India. Alluvial soil is found on about 40% of total area of India. मतलब ये इंडिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल में ये जो है पाई जाती है एलुवियल सॉइल। यह इंडिया के 40% एरिया में जो है ये पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाती है। Alluvial soil is formed by deposition of river। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो है जो रिवर्स है उसके डिपोजिशन से बनती है। मतलब मिट्टी जो अपने द्वारा बहाए गए जो पदार्थ होते हैं उनको एक जगह, मटेरियल्स को एक जगह निक्षेप कर देती है, ये डिपोजिशन कर देती है। तो इसीलिए ये नदियों के किनारे ही ये मिट्टी पाई जाती है। नदियों को जो मैदानी क्षेत्र होता है, प्लेन एरिया होता है, वहां पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन एलुवियल सॉइल इज लो। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा कम पाई जाती है। इसके बाद बट पोटास लाइम इज सफिशिएंट इन एलुवियल सॉइल, इसमें जो है पोटास और चूना की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। एंड यूरिया फर्टाइल इन सॉइल नेसेसरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। यूरिया जो खाद होती है वो सबसे ज्यादा इस सॉइल के लिए उपयोगी होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप। एलुवियल सॉइल जो होती है वो व्हीट के प्रोडक्शन, गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये कहां पाई जाती है? ये सबसे ज्यादा नदी के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब नदियों के ऐसे प्लेन एरिया में पाई जाती है जो जहां पर नदियां एकदम अपना बहाव बिल्कुल एकदम कम कर देती हैं, बिल्कुल स्लो स्पीड से नदियां जहां बहने लगती हैं वहीं पर ये धीरे धीरे अपनी मिट्टी जमा कर देती हैं। और वो जो मैदान है वो कहते हैं एलुवियल सॉइल से बने होते हैं। जैसे गंगा प्लेन्स हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो गया, सिंधु प्लेन्स हो गया, आपका कावेरी प्लेन्स हो गया। तो ये जो है सब जो नदियों के जो प्लेन एरिया होते हैं, प्लेन क्षेत्र होते हैं जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद आता है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल रैंक सेकंड इन इंडिया ऑफ टर्म्स ऑफ एरिया, मतलब जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है दूसरे सबसे बड़े एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। सबसे महाराष्ट्र हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया एंड गुजरात स्टेट इन सेकंड प्लेस। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के एरिया में, महाराष्ट्र में पाई जाती है ब्लैक सॉइल, एंड दूसरा फिर गुजरात में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेक डाउन बेसाल्ट रॉक। मतलब जो है कि यह ब्लैक सॉइल जो होती है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनती है। मैंने क्या बताया था फॉर्मेशन में
कि चट्टानों के टूटने फूटने से जो चूर्ण होता है वो चट्टानों के टूटने फूटने से ही सॉइल बनती है। तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से ब्लैक सॉइल बनती है। इसको हम साउथ इंडिया में इसको हम रेगुर सॉइल कहते हैं, केरला में इसको साली कहते हैं। ब्लैक सॉइल ऑल्सो हैज लेस क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है एंड इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ आयरन, लाइम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का जो मात्रा होती कंटेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। एंड पोटास इन ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो सफिशिएंट। पोटास की मात्रा जो होती है इसमें बहुत कम मतलब एक सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी होती है और यह जो है अप्रोक्सीमेटली 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में यह पाई जाती है। इसके बाद रेड सॉइल। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एरिया, रेड सॉइल रैंक थर्ड इन इंडिया। रेड सॉइल इज स्प्रेड ओवर 5.18 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब तीसरे सबसे बड़े क्षेत्रफल में भारत में जो रेड सॉइल है वो पाई जाती है, 5.18 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है। रेड सॉइल फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग इनटू ग्रेनाइट सॉइल। तो ग्रेनाइट सॉइल के टूटने फूटने से जो है रेड सॉइल बनती है। रेड सॉइल इज स्प्रेड ओवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सबसे ज्यादा यह तमिलनाडु के एरिया में पाई जाती है। और रेड सॉइल ऑल्सो हैज लेस क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। और इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड अंडर रेड सॉइल। इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं रेड सॉइल में। ड्यू टू आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन रेड सॉइल इट्स कलर अपीयर रेड। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाए जाने से इसका जो कलर है वो रेड दिखाई देता है। ये इसमें जो है ज्वार, आपका बाजरा मतलब ज्वार, मिलेट, ग्राउंड नट, पिजियन पी, कॉर्न, इन सभी का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद जो है लैटराइट सॉइल है। अब लैटराइट सॉइल जो होती है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, लैटराइट सॉइल रैंक फोर्थ, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत में चौथे बड़े एरिया में पाई जाती है। दिस सॉइल इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है। ये जो है 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये लैटराइट सॉइल पाई जाती है। लैटराइट सॉइल हैज हाई अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। लैटराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है, बट there is deficiency of nitrogen, phosphorus, potash and lime and organic elements. इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास और चूना और जो आपके ऑर्गेनिक कार्बनिक जो तत्व होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। लैटराइट सॉइल इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर द टी एंड कॉफी के लिए सबसे ज्यादा अच्छी। इसमें टी और कॉफी का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत होता है, बहुत अच्छा होता है इंडिया में। लैटराइट सॉइल आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टेट्स असम, कर्नाटका, तमिलनाडु। मतलब ये जो है तमिलनाडु, असम और कर्नाटका एरिया में सबसे ज्यादा यह मिट्टी पाई जाती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन हिली एंड प्लेट्यू एरिया। यह जो है पर्वतीय और पठारी एरिया में पाई जाती है। सो मेन आप अपन ने जो है ना कि 4 जो टाइप्स ऑफ सॉइल है वो अभी अपन ने कंप्लीट की हैं। बाकी अपनी जो है जो ये मेन है यही सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती हैं और बाकी का जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।